पिछले टर्न पर हमने किसी कण के अरीय अनुप्रस्थ वेग तथा त्वरण के घटकों के बारे में सीखा था, मान निकाले थे हमने उनके। अभी हम कुछ उदाहरण सीखेंगे उन पर, जिसमें पहला उदाहरण यह है, किसी कण के अरीय व अनुप्रस्थ वेग क्रमशः लैम्डा आर स्क्वायर तथा लैम्डा थीटा स्क्वायर म्यू थीटा स्क्वायर हैं, तो सिद्ध करो कि कण के पथ का समीकरण लैम्डा बटा थीटा बराबर म्यू अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस सी होगा तथा उसके त्वरण के घटक 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब माइनस म्यू स्क्वायर थीटा 4 अपॉन आर तथा लैम्डा म्यू आर थीटा स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब अपॉन आर होंगे। तो हमें एक तो कण के पथ का समीकरण निकालना है, और कण का पथ का समीकरण निकालने के लिए यहाँ आर और थीटा दे रखा है, इसलिए हमें ध्रुवीय समीकरण ज्ञात करना है। और ध्रुवीय समीकरण ज्ञात करें पथ का, तो वो आर और थीटा में जो समीकरण प्राप्त होगा वही कण का पथ का समीकरण होगा। जबकि हमें दे रखे हैं अरीय व अनुप्रस्थ वेग के घटक दे रखे हैं कि अरीय वेग तो दे रखा लैम्डा आर स्क्वायर तथा अनुप्रस्थ वेग दे रखा है म्यू थीटा स्क्वायर, इसलिए हमने लिखा अरीय वेग बराबर डी आर अपॉन डी टी बराबर लैम्डा इंटू आर स्क्वायर तथा अनुप्रस्थ वेग होता है आर थीटा डॉट को लिखा डी थीटा बटे टी टी, देयरफॉर आर थीटा डॉट बराबर हो गया म्यू थीटा स्क्वायर जो दे रखे हैं। और दे रखे हैं इसमें टी आ गया, तो टी को हटाने के लिए एक समीकरण में दूसरे का भाग लगा देंगे। कण के पथ का समीकरण ज्ञात करने के लिए आर व थीटा में संबंध प्राप्त करना है, ज्ञात करना है, जिसके लिए 1 व 1 में 2 का भाग देने पर समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे तो डी टी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर डी आर अपॉन डी टी है, इसका भाग लगाएंगे, आर नीचे डी थीटा नीचे डी टी ऊपर चला जाएगा, और उधर हमने भाग दे दिया लैम्डा आर स्क्वायर बटे म्यू थीटा स्क्वायर हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि डी टी हट गया तो ऊपर आ गया डी आर, नीचे आ गया आर डी थीटा और बराबर आ गया लैम्डा आर स्क्वायर बटे म्यू थीटा स्क्वायर। आर को एक तरफ किया, थीटा को एक तरफ किया, तो वेरिएबल सेपरेट हो गए। इधर नीचे आर स्क्वायर आएगा, आर क्यूब हो गया, डी आर बटे आर क्यूब, डी थीटा उधर चला गया, डी थीटा बटे थीटा स्क्वायर है, लैम्डा अपॉन म्यू अपने पढ़ा है। और अब सीधा समाकलन हो जाएगा, जब वेरिएबल सेपरेट हो गए तो समाकलन हो जाएगा, इसलिए इंटीग्रेशन समाकलन करने पर म्यू को इधर लेफ्ट में ले आए, म्यू इंटू इंटीग्रेशन डी आर अपॉन आर क्यूब बराबर लैम्डा इंटू डी थीटा बटे डी थीटा स्क्वायर प्लस C1 कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समाकलन किया, आर क्यूब ऊपर गया, माइनस की 3 पावर हो गई, 1 जोड़ दी, माइनस की 2 का भाग लग गया और माइनस की 2 पावर आगे नीचे आ गया। म्यू कॉन्स्टेंट पड़ा है, म्यू अपॉन 2 आर स्क्वायर, थीटा स्क्वायर ऊपर जाएगा, माइनस की 2 पावर है, 1 जुड़ेगी तो माइनस की 1 पावर बचेगी, उसी का भाग लगेगा, इसलिए माइनस का निशान है लैम्डा अपॉन थीटा और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को सी कह सकते हैं अपन, तो म्यू अपॉन 2 आर स्क्वायर है और ये आ गया सी, इधर आ गया नेगेटिव हो गया, इसलिए वापस सबका नेगेटिव हटा दिया तो लैम्डा अपॉन थीटा इधर आ गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लैम्डा अपॉन थीटा इक्वल टू म्यू अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट आ रहा है और यही दे रखा है। तो यही हमें ज्ञात करना था जो कि दिया गया समीकरण है, अर्थात कण के पथ का समीकरण है। अब आगे हमारे को 2 चीज़ें और निकालनी है, एक उसका अरीय त्वरण निकालना है और एक उसका अनुप्रस्थ त्वरण निकालना है और सिद्ध करना है कि अरीय त्वरण 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब माइनस म्यू स्क्वायर थीटा 4 अपॉन आर होगा तथा अनुप्रस्थ त्वरण ये दे रखा है ये होगा। तो हम अरीय त्वरण निकालने के लिए अरीय त्वरण का सूत्र जो है वो है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, चूँकि आर डॉट का मान अपन को दे रखा है, आर डॉट बराबर है लैम्डा आर स्क्वायर, इसलिए इसका एक बार अपने अवकलन किया, पुनः आर डॉट बराबर लैम्डा आर स्क्वायर है, इसका एक बार और अवकलन कर दिया, आर डबल डॉट हो जाएगा। इधर से देखा आर डबल डॉट करेंगे, डी अपॉन डी टी ऑफ आर डॉट लिखा, इसको एक बार और अवकलन करेंगे तो आर डबल डॉट हो जाएगा, मीन्स डी आर अपॉन डी टी का एक बार और अवकलन है, इसका एक बार और अवकलन किया तो लैम्डा कॉन्स्टेंट इसका 2r हो गया, फिर r का t के सापेक्ष डी आर अपॉन डी टी हो गया। ये डी आर अपॉन डी टी का मान ऊपर से वापस रखते हैं अपन, डी आर अपॉन डी टी बराबर लैम्डा आर स्क्वायर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 लैम्डा आर, आर डॉट है, आर डॉट का वापस मान पुट करें 2 लैम्डा आर इंटू लैम्डा आर स्क्वायर है, मान पुट कर दिया तो हो गया 2 लैम्डा स्क्वायर इंटू आर क्यूब। इसमें से आर थीटा डॉट स्क्वायर घटा देंगे, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, तो अरीय त्वरण आ जाएगा। तो आर डबल डॉट का मान हमने ये पुट कर दिया 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब, 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब। अब आर थीटा डॉट स्क्वायर का मान निकालना है, तो हमने जो अनुप्रस्थ तो वेग दे रखा है आर थीटा डॉट का मान दे रखा है म्यू थीटा स्क्वायर, मीन्स थीटा डॉट का मान दे रखा है, तो थीटा डॉट बराबर हो गया, इधर साइड में देखें तो म्यू थीटा स्क्वायर बटे आर, और अब इसका स्क्वायर करें तो स्क्वायर करने पर इसका मान आ जाएगा म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 4 अपॉन आर। थीटा डॉट का हमने यहाँ से मान इसमें पुट कर दिया है, यहाँ थीटा डॉट स्क्वायर, तो आर तो अपनी जगह पड़ा है और थीटा डॉट का मान हमने ये इसमें रख दिया है, यहाँ पर ये मान पुट कर दिया है, तो म्यू थीटा स्क्वायर बटे आर का क्या हो जाता है होल स्क्वायर, और अब इसको सरल किया तो 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब पड़ा है और इसमें नीचे आर स्क्वायर आएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा,
म्यू का स्क्वायर हो जाएगा, थीटा की पावर 4 हो जाएगी। और इस प्रकार से अरीय त्वरण का मान आ गया 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब माइनस म्यू स्क्वायर थीटा 4/r, जो कि दे रखा है। इस प्रकार से हमने अरीय त्वरण का भी मान जो दिया हुआ है उसे सिद्ध कर दिया है। अब हमें सिद्ध करना है अनुप्रस्थ त्वरण। अनुप्रस्थ त्वरण का सूत्र है जो हमने पढ़ा है 2r डॉट थीटा डॉट और प्लस r थीटा डबल डॉट, 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट। तो थीटा डॉट का मान जो हमारे पास पीछे दे रखा है, अनुप्रस्थ वेग दे रखा है, उसे थीटा डॉट का मान हमने निकाला है म्यू थीटा स्क्वायर बटे r। थीटा डबल डॉट की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए एक बार इसका और हमने अवकलन कर दिया टी के सापेक्ष, तो ये मान आ गया थीटा डबल डॉट बराबर म्यू इंटू डी अपॉन डी टी ऑफ थीटा स्क्वायर बटे r। इसका अवकलन करना है। इसका अवकलन करेंगे, नीचे वाले पद का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला पद r ऐसा का ऐसा रह जाएगा, थीटा स्क्वायर का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे 2 थीटा और थीटा का किया तो थीटा डॉट डी थीटा अपॉन डी टी, माइनस ऊपर वाला पद थीटा स्क्वायर पड़ा है, बाकी विधि से अवकलन कर रहे हैं, और नीचे वाला पद r का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आएगा r डॉट। इस प्रकार से थीटा डॉट का डबल डॉट का मान ये आ गया, जिसको थोड़ा सरल किया, म्यू अपॉन r स्क्वायर बाहर आ गया, और यहाँ पर 2 थीटा है, r है, 2r है, थीटा है, और साथ में देखिए थीटा डॉट है। थीटा डॉट का वापस से मान पुट कर देंगे ऊपर से, तो म्यू थीटा स्क्वायर बटे r, ये वापस पुट कर दिया, r से r कैंसिल हो गया, बाकी जो टर्म बचनी थी रहेगी। थीटा स्क्वायर पड़ा है, r डॉट का मान फिर पीछे से लिख दिया, हमारे को अरीय वेग दे रखा था लैम्डा r स्क्वायर। इस प्रकार से सारे डॉट हट गए हैं, और जो मान आया वो क्या है वो देखिए, म्यू है, एक 2 है, एक थीटा की पावर 3 है, और म्यू यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो म्यू का स्क्वायर है, तो 2 म्यू स्क्वायर थीटा डॉट और नीचे r स्क्वायर। अगली टर्म से जब गुणा होगा इसका तो आएगा म्यू आएगा, लेमडा आएगा, म्यू लेमडा, और यहाँ पर है थीटा स्क्वायर, और r स्क्वायर ऊपर भी r स्क्वायर नीचे भी है, इसलिए r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से थीटा डबल डॉट का मान आ गया 2 म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब अपॉन r स्क्वायर माइनस लेमडा म्यू इंटू थीटा स्क्वायर। लेकिन हमें तो अनुप्रस्थ त्वरण निकालना है, और अनुप्रस्थ त्वरण का सूत्र है r थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट। इसमें सबके मान पुट कर देते हैं, r डॉट का मान दे रखा है, थीटा डॉट का मान दे रखा है, थीटा डबल डॉट का मान हमने ज्ञात कर लिया है, तो r तो पड़ा है, थीटा डबल डॉट का मान पुट कर दिया, प्लस 2 r डॉट का मान लेमडा r स्क्वायर है, थीटा डॉट का मान म्यू इंटू थीटा स्क्वायर बटे r है। ये r कैंसिल हो जाएगा एक, और जो बचेगा उसको देखते हैं। इस r से इंटू किया, एक r नीचे का कैंसिल हो गया, 2 म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब बटे r रह गया, माइनस इससे मल्टीप्लाई किया, लेमडा म्यू r थीटा स्क्वायर बच गया, और यहाँ पर देखिए 2 लेमडा म्यू r और थीटा स्क्वायर, यहाँ 2 है प्लस का, और यहाँ माइनस का 1 है, एक कम हो जाएगा, एक बचेगा, तो लेमडा म्यू r थीटा स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर थीटा डॉट थीटा क्यूब बटे r, ये अनुप्रस्थ त्वरण का मान आ गया, और यही दे रखा है जिसे हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार से हमने देखा, यदि r डॉट और थीटा डॉट दे रखे हैं, यानी अरीय वेग के घटक दे रखे हैं, तो अनुप्रस्थ वेग के घटक तथा हमने कण के पथ का समीकरण निकाल लिया। उदाहरण 2, एक कण वृत्त r बराबर 2a कोस थीटा के अनुदिश इस प्रकार से गमन करता है कि मूल बिंदु की ओर इसका त्वरण सदैव शून्य होता है। सिद्ध करो कि थीटा डबल डॉट इक्वल टू -2 कोट थीटा इंटू थीटा डॉट स्क्वायर। इसमें हमें सबसे पहले उदाहरण या सवाल हल करने से पहले हमें ये देखना है कि हमें दे क्या रखा है। जब दिया हुआ है उसे हमारे पता चल जाता है, तो फिर बाद में सोचना है कि सिद्ध क्या करना है। तो यहाँ हमें 2 चीज़ें दे रखी हैं, एक वृत्त का समीकरण दे रखा है जिसके अनुदिश कण गमन कर रहा है, जो कि r बराबर 2a कोस थीटा है। इसको मैंने पहले लिखा चूंकि कण का मूल बिंदु की तरफ। दूसरा हमें दे रखा है कण का मूल बिंदु की तरफ इसका त्वरण सदैव शून्य होता है। मूल बिंदु से दूर जाती हुई दिशा में जो त्वरण होता है वो अरीय त्वरण होता है। मूल बिंदु की तरफ है तो अरीय त्वरण को माइनस कह सकते हैं अपन, और इसलिए इसके अरीय मूल बिंदु की ओर इसका त्वरण, इसलिए इसका अरीय त्वरण सदैव कितना होगा 0। ये अरीय त्वरण है, अरीय त्वरण बराबर कितना हो जाएगा 0, और इससे r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0। इसे हमने 1 नंबर इक्वेशन कह दिया। दूसरा हमारे को वृत्त का समीकरण दे रखा है जिसके अनुदिश कण गमन कर रहा है, तो यहाँ से हम मान क्या निकालना है, थीटा डबल डॉट निकालना है। इसका मतलब r के डॉट्स नीचे हैं, जबकि इसमें r डबल डॉट है, तो जो समीकरण दे रखा r बराबर 2a कोस थीटा, इसका हम अवकलन करते हैं, r डॉट बराबर आ गया 2a साइन थीटा इंटू थीटा डॉट। 2a कॉन्स्टेंट है, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा हो गया, थीटा कट थीटा डॉट हो गया। एक बार और हमने अवकलन किया तो r डबल डॉट बराबर आ गया, पहले साइन थीटा ऐसा कैसा रखेंगे, थीटा का किया तो थीटा डबल डॉट, और अब थीटा डॉट को ऐसा ही रखेंगे, साइन थीटा का करेंगे तो माइनस का 2a कोस थीटा, और साइन थीटा में थीटा का किया तो थीटा डॉट, एक पहले से थीटा डॉट है इसलिए थीटा डॉट का हो गया होल स्क्वायर। इस प्रकार r डबल डॉट का मान हमें प्राप्त हो गया, वो है 2a साइन थीटा माइनस का 2a साइन थीटा थीटा डबल डॉट और माइनस का 2a कोस थीटा और थीटा डॉट स्क्वायर।
चूँकि अरिय त्वरण 0 होता है तो समीकरण नंबर 1 में हम इसका मान पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर का मान ये हो गया, ये आर डबल डॉट का मान है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, ये आर का मान पुट कर दिया 2a cos थीटा और थीटा डॉट स्क्वायर, क्योंकि जो सिद्ध करना है उसमें कहीं भी आर नहीं है, कहीं भी आर डॉट नहीं है और कहीं भी आर डबल डॉट नहीं है, और इसका मान 0 दे रखा है, इसलिए इसके मान को हम क्या कर देंगे 0। इसका मान निकाला ये तो, लेकिन इसका मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा 1 से। चलिए इसको समीकरण 2 कह देते हैं पहले कि आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट बराबर ये होता है। अब एक में तो दे रखा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर भी बराबर 0, दूसरे में दे रखा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर का ये मान दे रखा है, इसलिए इस मान का मान 1 व 2 से क्या हो गया, ये जो राइट हैंड साइड है इसका मान 0 हो गया। तो राइट हैंड साइड का हम मान 0 कर देते हैं। तीनों नेगेटिव टर्म है, तीनों में 2a है तो 2a माइनस 2a का हम भाग लगा देते हैं, तो यहाँ बचता है साइन थीटा इंटू थीटा डबल डॉट, और ये दोनों सेम टर्म है, ये 2a cos थीटा थीटा डॉट स्क्वायर और 2a cos थीटा थीटा डॉट स्क्वायर, 2a तो कैंसिल हो गया तो cos थीटा थीटा डॉट स्क्वायर 2 बार आता है, इसलिए 2 cos थीटा और थीटा डॉट स्क्वायर। साइन थीटा का हमने भाग दे दिया तो थीटा डबल डॉट प्लस 2 cot थीटा इंटू थीटा डॉट स्क्वायर, इसको हम उधर ले गए तो थीटा डबल डॉट बराबर आ गया माइनस का 2 cot थीटा इंटू थीटा डॉट स्क्वायर, और यही सिद्ध करना था। थीटा डबल डॉट बराबर माइनस ट्वाइस cot थीटा इंटू थीटा डॉट स्क्वायर। देखिए कोई भी सवाल करने से पहले हमें देखना है कि उसमें दे क्या रखा है। दे रखी थी हमारे को 2 बातें दे रखी थी, एक तो वृत्त का समीकरण दे रखा था जिसके अनुदिश कण गमन कर रहा है आर बराबर 2a cos थीटा, दूसरा हमें मूल बिंदु की और उसका त्वरण का घटक का मान दे रखा था, 0 दे रखा था, यानी अरिय त्वरण 0, तो एक तो अरिय त्वरण 0 कर दिया, एक जो समीकरण दे रखा था उसको लिख लिया। अब हमें ये देखना है कि सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध इसमें ये करना था कि जो इक्वेशन लानी थी वो थीटा डबल डॉट की थी और थीटा डॉट की थी, न तो इसमें आर है और न इसमें आर डॉट है, न इसमें आर डबल डॉट है, जबकि हमें जो दे रखा है वो आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर है, तो यहाँ इस आर का मान पुट करेंगे और आर डबल डॉट का मान थीटा के पदों में निकालेंगे, इसलिए पहले इसका आर डॉट किया जो समीकरण दे रखा है, और उसके बाद में इसका आर डबल डॉट किया, और दाहिने तरफ कहीं भी आर नहीं बचा, सारा मान किस में आ गया, थीटा डॉट में आ गया। इसका मान है आर का पुट कर दिया तो ये भी किस में हो जाएगा, थीटा में हो जाएगा, और सारा मान जब थीटा में आ गया तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके मान को जैसे 0 किया हमने, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर बराबर 0 दे रखा है, तो जैसे इनके मान निकाल करके इसका मान 0 किया हमारे पास आंसर आ गया। तो हमें 2 बातों का ध्यान रखना है, किसी भी सवाल को हल करने से पहले उसमें क्या दिया हुआ है उसको अच्छी तरह से पढ़ करके देख लेना है, और हमें क्या सिद्ध करना है इसको देख लेना है, उसके बाद आसानी से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। थैंक यू।